हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम पार्ट 5 करेंगे जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे एवरेज चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। तो 171 से और आगे जो है एक ही टाइप है ये अब तक। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कोई भी जो भी आपके मन में हो। जैसे 173 से 176 तक एक ही टाइप है लगभग। तो हम ये कर लेते हैं क्योंकि आया हुआ वही है और सारे एक साथ ही हैं, तो कोई सा भी कर लेते हैं। द एवरेज रन स्कोर्स बाय बैट्समैन इन 10 इनिंग्स ऑफ क्रिकेट वाज 43। 43 था, तो हाउ मैनी स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग। सो तो उनकी जो एवरेज है वो 3 बढ़ जाए, मतलब कि 10 मैचों में 43 थी एवरेज, और अब 11वीं इनिंग्स में कितना खेल लगी उसकी एवरेज 3 बढ़ जाए यानी 46 हो जाए। अब एक तो बात ये है कि 3 बढ़ा है तो 11 या 33, मतलब कि 11 गुणा में 3 तो 33 रन बढ़े होंगे। 33 रन ज़्यादा आए होंगे, मतलब कि जो 11वीं पारी में है। तो 43 पहले ही थे, 43 उसके पहले थे और 33 उसमें जोड़ दो, क्योंकि ये तो एवरेज है, कॉमन है तो एवरेज, और उसमें 33 ज़्यादा आएंगे तभी तभी बढ़ेगा। तो 3 3 6 7 यानी 76, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आगे ये है क्वेश्चन। 171 से 178 तक एक ही टाइप है, तो हम ये कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। आफ्टर 11 इनिंग क्या हुआ कि जो स्कोर था आफ्टर 11 इनिंग, मतलब 11 इनिंग के बाद जो 52 स्कोर था, मतलब कि जो एवरेज थी वो 52 थी। लेकिन 13वीं इनिंग के बाद जो एवरेज हुआ वो हो गया, कितनी होगी, वो 54 होगी, 2 बढ़ गई। तो बैट्समैन ने, यदि बैट्समैन जो है 16 रन जो है क्या नाम है ज़्यादा करता किसमें, प्रीवियस इनिंग में, तो उसकी जो स्कोर है 12वीं इनिंग में कितना था, मतलब कि जो 13वीं इनिंग थी उसमें उसने क्या किया, इतनी होगी, मतलब कि यदि वह 16 रन उसके ज़्यादा है किसमें, 13वीं इनिंग्स में, जो 12वीं इनिंग्स में था, तो उस ये बताना कि 12वीं इनिंग्स में कितने रन थे। इतना तो कन्फर्म है कि जो है 12वीं इनिंग्स, जो 13वीं इनिंग्स होगी उसमें 16 रन ज़्यादा होंगे 12वीं से। तो कैसे है देखो, 2 बढ़ गया, 13 दूनी 26, यानी कि 26 रन जो है ज़्यादा आए हैं दो पारियों में। 2 पारियों में 26 रन ज़्यादा आए हैं। तो 2 पारियों में जब 26 रन ज़्यादा आए हैं तो वैसे कितने थे, 52 थे। दो, वैसे दो 52, 2 पारियों में 52 के हिसाब से कितने आते, 104 आते 2 पारियों में, लेकिन अब 26 ज़्यादा आए तो कितने आ जाएंगे, ये 128 हो जाएगा। 128 तो हो गया। अब ये 2 पारियों में 12वीं और 13वीं में 128 रन आए हैं और 16 रन इस 13वीं में ज़्यादा हैं। तो 16 घटाइए इसमें से, 16 घटाएंगे तो 112, यानी कि 112 को 2 से जब जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 56, यानी कि उसमें 11वीं इनिंग्स में थे 56 और उसमें 16 ज़्यादा है तो जितने बचेंगे वो, तो उसने 12वीं इनिंग्स में पूछा था हमसे, तो 56 आ जाएगा इसका आंसर। आगे जो टाइप है ये 181 से 183। देखो एक क्वेश्चन थे आपके, मतलब कि ये 170 था जैसे, और एक और क्वेश्चन है पीछे, वो भी मैं करवाऊंगा, कभी रिवीजन होगी तब। मुझे पता है, मतलब ये रह गया है। एवरेज जो स्कोर है, जो क्या नाम है 12वीं इनिंग तक है वो 50 है, और मैक्सिमम और मिनिमम को मतलब कि क्या कर लिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो 40% हो जाता है। अ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जो 40 इनिंग्स है उनका एवरेज कितना है, 50 है। अच्छा, तो जो हाईएस्ट स्कोर था वो 172 रन ज़्यादा था लोवेस्ट से, मतलब कि जो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, नहीं, मोर देन था, तो यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आएगा यहाँ पे। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 172, यानी जो हाईएस्ट पारी है और लोवेस्ट पारी है उनके बीच का डिफरेंस 172 है। द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 38 पारी वो था 48, जो 38 पारी थी उनका कितना 48 है। तो कितना कम हो गया, -2 कम हो गया, तो 76 कम हो गया, 76 कम हो गया, यानी कि 2 पारियों में 76 कम हो गया। और वैसे कम कितना होना था, वैसे कम होना था क्या नाम है, वैसे था 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और अब कितना कम हो गया, 177, यानी कि जो उनमें जो क्या नाम है उनका जो दोनों का स्कोर रहा होगा वो 176 रहा होगा। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट
यानी कि किसी ने भी पूछा हाईएस्ट कितना होगा, तो 2h इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 8, 7 34 आ जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी 179। ये तो 179 आ रही है। दो दो एकम दो, दो ते चौदह, दो अट्ठे 16, और दो अट्ठे 16, दो में 18, 191। वो थी 48, दो कम हो गए, 48 दूनी 76, 176 आ गया। 176 आ गया, तो यानी कि उनका जो टोटल स्कोर था हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वो 176 था। तो इनमें किया तो 7 और 8, 17 दूनी 34, 348 आ गया 2h। दो एकम दो, दो एकम दो बच गया एक, दो अट्ठे 16, दो दो अट्ठे 16, दो में 18, 181। और इसने क्या पूछा, व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर। ऐसे ही होगा मतलब ये, इसमें इसमें ये आसान रहेगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ। मतलब कि जो 12 इनिंग्स है और उनमें 50 स्कोर है, तो 12 15 60, इसमें 600 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर लो, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2000 आ जाएगा। 2000 आने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, उनमें जो डिफरेंस होगा ना वो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट होगा। तो ऐसे कर लेते हैं। तो 38 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ जो भी आएगा वो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, और क्या नाम है वो आ जाएगा, फिर इसकी हाईएस्ट की आ जाएगी। तो ये इसको करने का मतलब वही थे ये चीज़। अब इसमें क्या था, जो मैक्सिमम और मिनिमम जो है एक्सक्लूड कर दिए गए, तो कितना हो गया वो, कितना हो गए 40% हो गए एवरेज जो है। यानी कि 10 बंदों के 10 बंदे हैं जो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम तो निकाल दिए, तो एवरेज जो है 20 40% रह गई। जो 50 का 40% कितना होगा, 20 होगा। यानी कि अब बंदे रह गए, अब कितना सम आएगा ना, 200 आएगा। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हो गया 400। और इसने क्या नाम है वो, उनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 190। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 190, इसमें कितना आ जाएगा, ये 590 हो जाएगा। दो से डिवाइड करेंगे, दो एक दो दूनी 4, दो में 18, दो पंजे 10, 295 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही है मतलब, ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब 185 से 186 तक एक है, तो ये कर लेते हैं क्योंकि ये आया हुआ भी है। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंथ ऑफ सितंबर इतना है, और फर्स्ट 12 डेज का इतना है, लास्ट 15 दिन डेज का इतना है। देखो जो एवरेज है वो कितना है, 22.5 है, मतलब कि ये तो है ही। और पहले 12 दिन का कितना है, पहले 12 दिन का है 21.3। फिर उसके बाद लास्ट के 15 दिन का कितना है, 23.8। 12 और 15 27 हो गए, 3 दिन रह गए इनका, बताना हमें कितना होगा। ये तो 22 है, देखो 22 से कितना ज़्यादा कम, कितना कम है ये, 1.2 कम है। और ये कितना कम है, 15 वाला, ये कितना ज़्यादा है, ये 1.3 ज़्यादा है। तो 12 की इसके साथ करेंगे तो 144 आ जाएगा माइनस का। और 13 की जब इसके साथ करेंगे 15 के साथ, 15 3 45, बच गए 4, 15 का 15 और 4 19, 19.5 ये प्लस का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अब हम, तो प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। लेकिन क्या है, हमें तो इक्वल दिखाना है ना, ये इक्वल दिखाएंगे तो माइनस करेंगे यहाँ पे। तो इसको -5.3 डिवाइड बाई 3, तो 2 5, 3 एकम 3 बच गए 2, 3 बच गए 2, 0, 3 6 18, 3 6 18, 1.6 कहने का मतलब 1.6 जो है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 22.5 में से, तो कितना आएगा 1 पॉइंट, ये इतना आ जाएगा लगभग। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी। तो 171 से 187 से और 188 तक एक वो है। तो इसमें भी हम ये कर लेते हैं, ये जो नीचे वाला है ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा क्योंकि मैंने कर भी लिया पहले। जो एवरेज टेम्परेचर है वो वेडनेसडे का, मंडे टू वेडनेसडे इतना है, और ट्यूसडे टू थर्सडे इतना है। तो the raise if the ratio of temperature of Monday and Thursday is 2:3, to find the temperature on Thursday and also the find the average temperature on Tuesday and Wednesday। तो क्या कह रहा है ये, मंडे से वेडनेसडे तक
32 है, यानी कि 32 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 37 या 96 इनका हो जाएगा। फिर है ट्यूसडे टू थर्सडे, इनका कितना है, 36 है। 36 गुणा में 3, 3 से 18 बच जाएगा, 108 आ जाएगा। और रेशो दे रखा है मंडे टू थर्सडे का। अब इनमें से माइनस करेंगे ना, इसको देखो माइनस करेंगे, ये सारे कट जाएंगे, बस ये बच जाएगा मंडे माइनस थर्सडे कितना आएगा, 108 में से 96 गए, 8 तो ये और 4 वो 12 12 आएगा। और इसने दे रखा है कितना, मंडे और थर्सडे का जो है रेशो दे रखा है 2:3, इनका डिफरेंस है 1। और 12 ही हमारा है यहाँ पे है एक, तो मतलब कि तो 12 आएगा, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये इनका वो आ जाएगा। तो अब क्या है, जब इसका 36 आ गया थर्सडे का, तो इसने पूछा ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान पूछा, तो थर्सडे आ गया 36 आ गया, तो 36 घटा दो उसमें से, 36 दूनी 72, यानी कि 72 रह जाएगा। 72 रह जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 36, तो यानी कि 36 आ जाएगा इसका आंसर, जिसमें पीछे 36 होगा किसका, 36 उनका जो एवरेज टेम्परेचर होगा, और क्या नाम है, टेम्परेचर भी 36 है और उनका दोनों का एवरेज भी 36 है, यानी थर्सडे का टेम्परेचर मेरा 36 था, वही आ जाएगा, ऑप्शन सी बी आ जाएगा। अब जो है 187 से 189 से जो है ये यहाँ तक एक ही टाइप है, तो हम इनमें से क्या कौन सा करें, ये कर लेते हैं, क्योंकि हार्ड रहेगा तो यही कर लेंगे, बीच वाला ही ठीक रहेगा। 142 स्टूडेंट थे हॉस्टल में, तो क्या हुआ कि 13 स्टूडेंट नए आ गए, जिनकी वजह से जो टेम्परेचर जो खर्चा है वो 30 रुपये बढ़ गया। तो बताओ कि जो पर डे एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट रिड्यूस हो गया 3 रुपये, जो 42 स्टूडेंट थे, और 42 स्टूडेंट थे, तो उनकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू एडमिशन 13 स्टूडेंट एक्सपेंस इनकी, जो 13 बंदे नए आ गए, 13 बंदे नए आ गए, तो उन्होंने क्या किया, हमने इसका मतलब ये पहले का खर्चा मान लिया ए था, तो अब कितना हो जाएगा, वो 42 ही हो जाएगा टोटल सम उनका। अब 13 बंदे नए आ गए, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि जो जो एक्सपेंडिचर था वो 30 रुपये घट गया, यानी कि 30 रुपये घट गया, तो 30 रुपये घट गया, एक्सपेंस ऑफ 30 रुपये घट गया, तो कितना, 13 स्टूडेंट की वजह से, तो ये कितना आएगा, मतलब कि वाइल पर डे एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इज 3 रुपये है, 3 रुपये घट गया। तो 1 मिनट में पहले ये क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्या था कि जो है 9 बंदे थे, 9 बंदे में से 8 ने स्पेंड किए कितने, 8 ने स्पेंड किए 30, जो 9वां बंदा था उसने क्या किया, 20 मोर ज़्यादा किए, यानी कि 50 दिए, उनसे 20 ज़्यादा किए, तो बताओ कि टोटल मनी कितना एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब कि तो इसमें 20 जोड़ देंगे, मतलब कि 8 या 24, 260 आ जाएगा टोटल सम, ये 9 बंदों में क्या नाम है डिवाइड हुआ है, तो क्योंकि 8 या 24 और 20 इसने ऐड किया है ज़्यादा, तो 9 1 9 9 9 दूनी 18, बच गया कितना, बच गया 8 9 8 72, 9 8 72, 9 9 18 बच गए कितने, 8 9 8 72 बच गए, 8 9 8 72 बच गए, 8 9 8 72, यानी कि 288 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नहीं, वैसे तो इसका आंसर जो है 8 बंदों ने 30 स्पेंड किए और 9वें बंदे ने 20 ज़्यादा किए एवरेज से, ऑफ ऑल द 9, 9 की जो जितनी भी एवरेज थी, 9 की एवरेज थी इतनी। अच्छा,
9 तिया 27, 227 यानी 290 आ गया। 290 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27 बच गए दो। नहीं ये भी नहीं होगा। 8 को 8 30, 8 ने 30 किया, 9 ने कितना किया, 20 ज़्यादा किया। तो अब ये 20 जो है, 20 जो रुपए हैं ये 8 में बटेंगे। 8 में बटेंगे तो 8 में बटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बच गया कितना, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40। ये तो इतना आ गया। और अब क्या है, 2.5 आ गया, इतने उसमें डिवाइड होंगे। और जो एवरेज थी वो कितनी मतलब होगी, हुई है 9 बंदों की, वो थी इतनी 30। मैं इस टाइप को कल को करवाऊंगा आपको, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें। अब 196 से क्या हुआ, 201 तक इतना है। तो क्या हुआ, एक क्लास है उसमें क्या है, 12 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उनमें से इतना का वो है। तो क्या है, जो 30 बच्चे हैं टोटल, जो एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट कितना है, 12 का स्टूडेंट वो 62 है। तो बच गया कितना, 18 बच गए। 18 का मैंने बताना है कि, और उनका जो है 74 है। तो एवरेज स्कोर क्या है क्लास का ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, 62 मान लेंगे, एवरेज स्कोर 62 है भाई। तो इसका तो जीरो हो गया, और इसमें कितना आएगा, इस कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया 12 ज़्यादा। तो 12 की 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की 18 के साथ मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, बच गए 3, 18 एकम 18 और 3 21, 216 आ गया। 216 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे काट लो इसको, 3 3 सता 21, 3 एकम 3 दूनी 6, नीचे आ गया 10, तो 7.2। तो हमने माना था 62, और 62 में से जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 69.2, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा हमारा। तो ऐसे ही थी ये टाइप। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ये वाला जो एवरेज, जो है एवरेज 10 का डाटा, जो एवरेज ऑफ 10 डाटा कितना है, 10 का है 56.5। और 10 बंदे थे तो पहले 3 का जो औसत दे रखा कितना, 50 है। उसके बाद अगले 4 का औसत है वो 60 है, और 8वां जो है 10 कम है और इतना वो है। तो देखो हमारे पास 3 बंदे रह गए, मतलब कि 3 बंदों को छोड़ो, पहले कितना है, 56.5 है, और ये है 50, तो कितना ज़्यादा, ज़्यादा है ये, कितना कम है ये, 6.5 कम है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 पंजे 15, बस गया 3 ने कम, 3 3 से 18 और 1 19। तो ये आ गया, ये माइनस में आएगा। ये प्लस, ये कितना ज़्यादा है, ये है 3.5 ज़्यादा है, 35 यानी कि। और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 35 की 4 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये 35 दूनी 70 होते हैं तो 14 आएगा। और अब इनको ये प्लस कहा तो माइनस का, इनमें कितना कफ रखा, -5.5 का है डिफरेंस इनमें। तो अब ये जो 5.5 का डिफरेंस है, और क्या नाम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5.5 ऐड करना पड़ेगा। कि मतलब ऐसा इतना सम जो हमें ऐड करना पड़ेगा, उन तीन तीन जो बच गए तीन, तो उनकी वैसे एवरेज कितनी आती जो है, जो 56.5 गुणा में 3 प्लस में 5.5 इज इक्वल टू, ये जो इसने चीज दी हुई है कि आठवां नंबर जो है 10 कम है, इज लेस देन, इज 10 लेस देन द नाइन्थ नंबर एंड आल्सो 6 लेस देन, जो देखो ये हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, जो नुमा नुमा जो है, और इसको 8वां जो है ये 10 कम है, और जो 10वें बंदे से भी ये 6 कम है, यानी कि एक्स प्लस 6 हो गए यहाँ पे। तो ऐसा हो जाएगा। और हम अब इनको करके दोनों को एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, प्लस इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके प्लस 5.5 करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनका जो 8वां नंबर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे करनी है ये भी टाइप।
अब आ गया एक्सपेंडिचर की 200। बस ये अब ये ख़त्म ही चीज़ है बस। 202 से हम कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, वो एक ही सेम रहेगा। तो हम ये कर लेते हैं। क्या था कि एक फैमिली थी, उसके जो पहले 4 महीनों का जो है स्कोर कितना है, 2500 है। तो सम कितना हो जाएगा इसका, 2500 का 10,000 हो जाएगा। और नेक्स्ट पाँच, अगले 5 महीनों का है 3550। 3550 है तो 3550 है तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इतना आएगा। फिर लास्ट 30 के मंथ जो हैं उनकी जो 5500 है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 5 25 बच गए 2, 5 5 25 2 27 बच गए, 2 5 दिया 15, 2 सत 15 और 2 17, इतना आ गया। 17 17 5 पीछे जीरो आ जाएगा, 17,750 आ गया। तो अब क्या है, 55 की 3 के साथ भी कर लेते हैं। 3 5 15 ऐसी लगी है, 3 5 15 और एक 16, पीछे 2 जीरो। अच्छा ये तो आ गया। और क्या है, ये तो आ गया एक्सपेंडिचर। अब सेविंग आ गई 5500, 5500। अब इन तो सारों को जोड़कर हम इन्हें क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना, तो हमारी इनकम का जो एवरेज आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। वैसे कर लेते हैं, पीछे आएगा जीरो। अब आ गया 5 5 5 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, 7, यहाँ पे डबल जीरो था नहीं, 17,500 था ये, 17,500। तो डबल जीरो ही आएगा पीछे। अब 5 दिए 15, 15 आ गया यहाँ पे भी। और क्या नाम है, अब एक, यानी 7 और एक 8, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 5 14 और 5 19, ऐसी लगी एक, 7 2, 7 और 2 9, 9 और एक 10, इतना आ गया हमारा पास। कितना ये एक, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई। 1 लाख से ज़्यादा चला गया, ये तो कम कम आना था। लेकिन 5 दिए 15, ऐसी लगी एक, 7 और एक 8, 8 और क्या नाम है, 8 से 14, 14 और 5 19, ऐसी लगी फिर एक, ऐसी लगी एक, 7 और 2 9, 9 7 और 2 9, 9 9 और एक 10। चलो छोड़ दो। मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, मेरी जो कैलकुलेशन में गलती, कैलकुलेशन मतलब सब में गलती है, वैसे कोई कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा वो एवरेज हो जाएगा। ऐसा ऐसा भी हमें करना है। अब जो है ये तो आसान है क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी 47 की 272 है, 23 की 272 है, तो ये बता रहा है कि जो लास्ट से 23 उनकी कितनी होगी, यानी कि जो 24 में होगा उसकी भी 272 होगी। अब ये जो है, जो क्वेश्चन अगले वो एलिगेशन के हैं, इनको कर लेते हैं एक बार। एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। इन क्लास 18, 18 जो हैं वो गर्ल हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो बॉयज़ हैं। 18 गर्ल हैं, बॉयज़ कितने हैं, जो भी बच गए। और क्या नाम है, उनके बीच के जो हाइट है, क्या नाम है, वो कितनी है, 144 है और 145 है। 144 है और 150 है इनके बीच की। और बीच की जो इनके दोनों के बीच की है वो 148 है। एवरेज जो है, एलिगेशन लगेगा इनमें, और कुछ नहीं, और ना कुछ नहीं है इलाज। एवरेज हाइट जो गर्ल की है वो 144 होगी, और क्या नाम है बॉयज़ की होगी 150, और बीच का जो एवरेज है उनका इसी इतना है। तो इफ ऑल द बॉयज इन द क्लास इज 50 किलोग्राम, फाइंड द टोटल वेट। देखो अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 1:4, यानी कि 1:4 में है वो, 1:4 में है। तो ये कितनी थी, 18 थी, 18 थी। 150 है, 148 है, तो 1:4। अब ये 18 है, तो वो कितना होंगे, वो हो जाएंगी 18 में 18, 18 दूनी 17, 18 72, 18 चौक 72, ये हो जाएंगे 72 जो बॉयज़ हैं। और एवरेज वेट जो है बॉयज़ का इन द क्लास वो 50 किलो है। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बॉयज़। अब क्या होगा,
हमने 72 की 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस उनका जो एवरेज 72 के साथ जो है 72, क्योंकि टोटल बंदे 72 हो गए अभी ये, और इनका जो एवरेज है वो इतना है, तो टोटल वेट बताना, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। 72 की फिर जीरो लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऐसी लगी एक, 5 था 35 और एक 36, यानी कि 36 वो आएगा हमारा। लेकिन क्या नाम है, आ नहीं रहा, तो क्या होगा, गड़बड़ हुई है, कहाँ पे हुई है वो देखना है। 144 था, 144 है यहाँ पे, ये गलत गड़बड़ हुई है, तो 4 आएगा यहाँ पे, तो 1:2 आएगा। जब 1:2 आएगा तो 18 दूनी 36 होंगे, 36 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 5 दूनी 5 6 का 30, 3 लगे, 5 थी 15 और 3 21, क्या आया, 36 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 5 6 का 30, 3 5 थी 15 और 3 18, यानी कि 118 आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही करने हैं ये। एक मैं वो कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ जो टाइप रह गई थी हमारी। देखो ये बिल्कुल आसान था ये टाइप, थोड़ी सी बस गड़बड़ हो गई। क्या था कि जो 35 बच्चे स्टूडेंट थे उनके मैंने क्या किया, ये एवरेज मान ली मैंने 35 की, तो सम कितना हो जाएगा, 35 ये हो जाएगा। अब क्या हुआ, 42 बंदे और आ गए, 42 का जो है एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब ये जो क्या नाम है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, 45 35 ये था, अब एक्सपेंडिचर बढ़ गया उनका 42, और बंदे कितने बढ़ गए, वो भी साथ बढ़ गए, यानी कि अब 42 बंदे हो गए, और जो एवरेज है वो कितना घट गया, A-1 हो गया, 1 घट गया मतलब कि। तो ऐसे करना, ये आसान है। अब तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, वही बताना हमें, ओरिजिनल मतलब कि 35 से बताना है, तो आसान हो जाएगा ये सारे। और क्या नाम है, अब ये क्वेश्चन को भी कर लेते हैं एक बार, जो पहले रह गया था। जो क्या नाम था, 30 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज थी कितनी थी, उनकी एवरेज थी जो सेवन सेवन थे, नहीं ये था 190 था शायद, तो कोई बात नहीं, पहले ये कर लेते हैं। जो 7 थे उनकी थी 30, 8वां बंदा आया तो 63 ज़्यादा हो गई, 63 ज़्यादा हो गई, तो क्या कैसे करेंगे हम इसको, जो ये 63 ज़्यादा हुई है ना, किसकी वजह से हुई है, सात सात बंदों की वजह से हुई है, मतलब ये जो 63 है ये 7 बंदों में बटने थे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो जो अब एवरेज कितनी आ जाएगी हमारी, 39 आ जाएगी, 30 + 9 39 आ जाएगी, 39 एवरेज आ गई, कितने बंदों की, 8 की, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसमें कैसा है, 8 बंदों की 30 है। जो 9वां बंदा है उसने क्या किया, 20 ज़्यादा किए,
स्पेंट, जो ये 20 किसकी वजह से ज़्यादा हुए हैं, 8 बंदों की वजह से, तो इसको जब काटेंगे इतना आ जाएगा। फिर क्या नाम है, जो है अ, इतना आ गया ज़्यादा, तो अब क्या होगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 पॉइंट यानी कि इसमें ऐड होगा वो 32 अपनी वो एवरेज हो जाएगी, 32 एवरेज हो जाएगी, तो गुणा में 9 हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो ऐसे ही करने हैं, ये इसमें देख लेते हैं एक बार। 100 देखो 320 वो थे बंदे, 10 बंदे चले गए, हमने क्या किया, ए एवरेज मान ली 320 बंदों की, तो 320 हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर क्या होगा, घट गया, अब कितना, 58 रुपये घट गया। और एवरेज जो है, एवरेज जो है बढ़ गया कितना, ए प्लस, एवरेज हमारा ये था ए प्लस 0.2 हो गया अब। और बंदे कितने रह गए हम, 310 रह गए हैं, तो इससे ऐसे कर लेंगे इसको, आसान है ये भी। थैंक यू।